हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो हम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जब हम एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें कवर होती हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बात करने वाले हैं कंथलूर यूनिवर्सिटी के बारे में। कंथलूर यूनिवर्सिटी या फिर कंथलूर शाला, ये आपका साउथ में है, तिरुवनंतपुरम में ये पड़ता है और ये आपका नालंदा ऑफ द साउथ के नाम से भी फेमस यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की बात करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही इसके बारे में पता चला है। जब वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा था, वहाँ पर एक शायद एक मोनो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसी टाइम पे वहाँ पर ये पता चला कि यहाँ पर कोई एंशिएंट साइट है या रूइंस वहाँ पे फाउंड आउट हुई। तो जब वहाँ पे रूइंस मिली तो उस टाइम पे फिर वहाँ पे खुदाई हुई, एक्सकवेशन हुआ और वहाँ पे पता चला कि यहाँ पर एक टेम्पल था और इस पर्टिकुलर एरिया में सेंटर ऑफ लर्निंग भी थी। मैंने आपको बताया था कि जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ पता चलती है कि ज़्यादातर जो सेंटर ऑफ लर्निंग थे वो टेम्पल के आसपास थे और टेम्पल्स में भी सेंटर ऑफ लर्निंग माना जाता था, मतलब वहाँ पर भी पढ़ाई होती थी। तो अगर हम इसकी बात करें, कंथलूर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न मत हैं, ठीक है, अलग अलग मानना है, सबके अलग अलग ओपिनियन हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो टेम्पल है उसके अंदर चलता था ये यूनिवर्सिटी, कुछ लोग ये मानते हैं कि टेम्पल के बाहर ये यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर टेम्पल था। तो ये दो आप कह सकते हैं फिलॉसफी है इस पर्टिकुलर कंथलूर शाला से जुड़ी हुई। तो चलिए अब हम बात कर लेंगे कि कंथलूर शाला के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये बेसिकली कहाँ पे है। ये जब विल्यसलई एक जगह है सदर्न इंडियन स्टेट केरला में, वहाँ पर जब खुदाई हो रही थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पर एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी। अब ये जो यूनिवर्सिटी थी, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर हम बुक्स की बात करें, तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं पुराने, तो वहाँ पे पता चलता है कि लगभग कई सालों पहले, मतलब आप मान सकते हैं कि नाइन्थ से 12th सेंचुरी के बीच में एक रिवर थी, करमना या किल्ली रिवर, वो वहाँ पे बहती थी और उसी के किनारे ये यूनिवर्सिटी थी। तो जब हम मतलब इतना समय बीता, 1000 साल बीत गए, तो उसके बाद क्या हुआ, वो रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर दिया। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स जो हैं वो अपना रास्ता चेंज करती रहती हैं। तो उस रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर दिया और यही वजह है कि इसको ढूंढने में प्रॉब्लम हुई और यही वजह है कि अलग अलग फिलॉसफीज़ हैं कि ये कहाँ पर होगी, मतलब ये यूनिवर्सिटी है बट कहाँ पर है, किस पर्टिकुलर एरिया में है, जो पिन पॉइंट लोकेशन है उसको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हुई है। तो ये जो कंथलूर शाला है ये 9th से 12th सेंचुरी के बीच में थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये अल्टीमेटली किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई, बहुत सारे चोला अटैक्स हुए और उस वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गई। तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पे 64 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज प्रोवाइड किया जाता था उस टाइम पे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और अगर आप इसके एडमिशन के प्रोसेस की बात करेंगे ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते थे वो बेसिकली साउथ के स्टूडेंट्स होते थे और श्रीलंका से भी स्टूडेंट यहाँ पर आते थे क्लासेस लेने के लिए। तो कंथलूर शाला को नालंदा ऑफ साउथ भी बोलते हैं, 1000 साल पुराना है ये, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है कंट्री का हमारे। तो अब मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक टेम्पल था, तो वहाँ पर जो टेम्पल था वो शिव टेम्पल था और शिव टेम्पल के वही मतलब मान्यता यही है कि या तो शिव टेम्पल के अंदर ये पूरा कंथलूर शाला चलता था या तो शिव टेम्पल उस पर्टिकुलर कंथलूर शाला के अंदर था, ठीक है। ये दोनों थिंकिंग है कि मतलब प्रेमिसेस के अंदर था या फिर उस जो पर्टिकुलर एरिया था उसके बाहर था, ठीक है, बट वहाँ पर टेम्पल था। इसको आप पॉज करके स्लाइड को आप रीड कर सकते हैं अगर आप और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। और वो जो टेम्पल है उसको अभी भी कंथलूर शिवा टेम्पल बोलते हैं। तो इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब प्रूफ होती हैं कि वो टेम्पल और ये जो कंथलूर शाला है ये सेम ही है, ठीक है, एक ही जगह पे है। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी थी वो किस तरीके की थी, ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे लोग रहते थे और टीचर भी वहीं पे रहते थे।
और वहाँ पे जो क्लासरूम्स थे वो स्ट्रॉन्ग पिलर के बने हुए थे, स्लैब्स के बने हुए थे, ठीक है, मतलब पत्थरों से बनाया गया था वहाँ पे क्लासरूम को, मतलब पूरा जो पूरी यूनिवर्सिटी थी उसको। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे इसमें? आपका वेद था, मंत्र था, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, मेडिसिन, म्यूज़िक, ड्रामा एंड आर्ट, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी और डांस भी पढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि एक चरवाका रिलीजन है, चरवाक, जिसके बारे में हम फिलोसफीज में पढ़ते हैं, लॉजिक ऑफ इंडियन लॉजिक में भी हमने पढ़ा था, उसमें भी मतलब वो नालंदा में नहीं पढ़ाया जाता था बट यहाँ पे पढ़ाया जाता था। तो ये चीज़, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि चरवाका या चरवाक जो रिलीजन है वो यहाँ पर, उसके सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे जो कि नालंदा में नहीं पढ़ाए जाते थे। एथिज्म भी पढ़ाया जाता था यहाँ पे। उसके अलावा वेपनरी ट्रेनिंग में बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेपनरी ट्रेनिंग भी दी जाने लगी, मतलब मिलिट्री सब्जेक्ट्स जो होते थे वो भी यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और उसके साथ साथ ये इसलिए भी जाना जाता था कि वहाँ पे डिसिप्लिनरी जो कोड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब कोई भी स्टूडेंट कुछ भी गलत नहीं हरकत कर सकता था, किसी को कुछ बोल नहीं सकता था, किसी तरीके का राइट नहीं कर सकता था, किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, ना ही मतलब किसी तरीके का कोई भी मतलब किसी भी तरीके की कोई भी एक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। और अगर ऐसा होता था तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दी जाती थी, फाइन करा जा सकता था। कॉर्पोरल पनिशमेंट्स नहीं थी बट फाइन वगैरह थी, और उनको यहाँ तक कि उनको जो पर्टिकुलर कोर्स था उससे हटा भी देते थे, ठीक है, ये भी होता था। मतलब रेस्टिकेशन का भी वहाँ पे मतलब ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा करता था, कोई स्टूडेंट जो पढ़ने के अलावा किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको रेस्टिकेट भी कर देते थे। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि वहाँ पे 4 हॉल थे जिसका नाम था पल्यशाला, आर्यशाला, विलयशाला एंड चिन्नशाला, जिसमें से 3 अभी भी वैसे ही हैं। मतलब वैसे का मतलब ये हुआ कि अभी भी 3 ऐसी जगह हैं जिनका सेम नाम है, तो उससे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर शाला जो थी, मतलब जो हॉल था वो यहाँ था। जैसे हॉल का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो वो पूरी यूनिवर्सिटी थी उसमें 4 इंपॉर्टेंट हॉल्स थे, ठीक है, जहाँ पर पढ़ाई होती थी। तो वो जो हॉल्स थे उनका अलग अलग नेम था और उस नेम पे अभी भी जगहें हैं, ठीक है, 3 सेम वैसे ही हैं, तो इसका मतलब वो भी एविडेंसिक होता है। धीरे धीरे क्या हुआ था, लास्ट सेंचुरी में जो कंथलूर शाला थी वो धीरे धीरे मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में बदल गया था, क्योंकि बार बार चोला के अटैक हो रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग देना और पढ़ाई, मिलिट्री से रिलेटेड पढ़ाई कराना स्टार्ट कर दिया था। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस था वो भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन होता था, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी को एडमिशन कराना होता था तो वो जाता था और 5 सीनियर स्टूडेंट को कन्विंस करता था कि उसके पास व्याकरण, मीमांसा और वेद की नॉलेज है। मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ पे जाना होगा, 5 स्टूडेंट्स को के पास जाना होगा, उनको कन्विंस करना होगा कि आपको व्याकरण आता है, मीमांसा के बारे में आपको नॉलेज है और वेद के बारे में आपको नॉलेज है। अगर वो 5 स्टूडेंट आपको हाँ बोलते हैं तो ही आप एडमिशन वहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्टूडेंट को छतास बोलते थे, और जो कॉलेज होता था उसको छतना मतम बोलते थे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छतना मतम जो था वो कॉलेज या टीचिंग इंस्टीट्यूट को बोला जाता था, और छतास जो होते थे वो स्टूडेंट को बोलते थे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस इस पे बनेंगे, ठीक, कंथलूर शाला पे। और जो मैंने चीज़ें इंपॉर्टेंट बोली हैं वो स्पेशली ध्यान रखिएगा। इसको नालंदा ऑफ साउथ क्यों बोलते हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो नालंदा में नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ पे पढ़ाया जाता था, एडमिशन प्रोसेस क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच।